चलें, ओके। सो अभी इसमें बेसिकली मुझे सिंपल सा एक रेसिपी मेन्यू कार्ड बनाना है, ओके। सो दैट फॉर एग्जांपल मैं जब यहाँ पे अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर आ गए, इस वाली के अंदर चिकन आ गया, ये 4 मेन्यू आइटम्स आ गए। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा रेसिपी वाला पेज यहाँ से हमारे पास क्यों आ गया एरर, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब इसके ऊपर मुझे एक हेडर देनी है सबसे पहले, तो चिकन की तस्वीर आ जाए और चिकन रेसिपीज का एक टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक मेरे पास स्ट्रक्चर यहाँ पर आ गया। उसके बाद नीचे फिर मेरे पास रेसिपीज आ जाएंगे जिनको मैं स्क्रॉल करूंगा। तो जो भी मैंने बोर्ड पे थोड़ी देर पहले बनाया था वही मैं यहाँ पे करना चाहूंगा कि मैं इसको स्ट्रक्चर हम कर देंगे मल्टीपल एक्टिविटीज के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर आके मैं डाल देता हूँ कार्ड व्यू, ठीक है। तो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके कार्ड व्यू डाल दिया। अब कार्ड व्यू कहां से डाला, कंटेनर में गए, हमने कार्ड व्यू डाला, एक कार्ड हमारे पास बनकर आ गया। बाय डिफॉल्ट इस कार्ड की जो विड्थ और हाइट होगी हमें वो सेट करनी है। अब ये कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर मैंने कार्ड व्यू डाला है, ठीक है। मैं कार्ड बनाना चाह रहा हूं एक हेडर का, हमने कहा ठीक। कार्ड जब बनाने जाएंगे तो वो भी कंस्ट्रेंट के अंदर रखा है मैंने, मैं जरूरी नहीं कंस्ट्रेंट के अंदर रखूं, हम लीनियर लेआउट के अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल दिल कर रहा है कंस्ट्रेंट को इस्तेमाल करते हुए, मैंने कहा भाई इसी को इस्तेमाल करो। कार्ड व्यू आ गया, कार्ड व्यू की सेटिंग करते हैं। इस भाई को भी क्या चाहिए, कंस्ट्रेंट। मैंने वर्टिकल पहले इसको हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट कर दिया और इसको वर्टिकली ऊपर से कंस्ट्रेंट कर दिया 0 0 के ऊपर, नीचे का कंस्ट्रेंट में नहीं कर रहा, ठीक है। और फिर मैं आ जाऊंगा नीचे हाइट के ऊपर। इसकी हाइट अभी इस टाइम दी हुई है, एक लिखा हुआ है मैच पेरेंट, दूसरे पे लिखा हुआ है रैप कंटेंट। दोनों में क्या फर्क है मैं एक्सप्लेन करूं, क्योंकि अब जब हम नेस्टेड लेआउट्स पे काम करेंगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैच पेरेंट और रैप कंटेंट। और फिर उसकी वैल्यू जब हम देते हैं, मैच पेरेंट का मतलब यह कि जितनी मेरी पेरेंट की साइज है तो मेरी साइज भी उतनी कर दूं। अगर मेरे पेरेंट की साइज फॉर एग्जांपल 10 इंच है, ठीक है, स्क्रीन की साइज अगर हम वर्टी या 4 इंच की स्क्रीन की हम बात करें, 4 इंच मेरी स्क्रीन की साइज है तो मेरा कंटेंट भी 4 इंच कर दो, ये हुआ मैच पेरेंट, ओके। रैप कंटेंट का मतलब यह है कि स्क्रीन की साइज तो 10 इंच है या 4 इंच है, मेरी टोटल साइज जो है वो 3 इंच है, तो मेरी साइज 3 इंच रखो बस। रैप मींस मैं अपने ही साइज के मुताबिक पूरी साइज इस्तेमाल करूंगा, ओके। मेरी जितनी पूरी साइज है मैं अपनी साइज के ऊपर जाऊंगा। स्क्रीन की साइज 4 इंच है, अब मैंने 2 इंच रखना है, 2 इंच आ जाएगा। लेकिन अगर मेरी साइज फॉर एग्जांपल 6 इंच है, स्क्रीन 4 है, तो मुझे हाइट के हिसाब से पूरी 6 पे लेके जाओ। तो यहां पे हाइट के हिसाब से रैप कर दिया, विड्थ के हिसाब से पेरेंट कर दिया, क्योंकि हाइट में बहुत जगह है, विड्थ में जगह कम है, तो इन्होंने दोनों अलग अलग किया हुआ है। मैं कह दूंगा ना काके ना, इसको उड़ा के 200 डीपी कर दो, क्योंकि लोगो बनाना है और मुझे सिर्फ ऊपर का बनाना है। आप 200 भी नहीं करो, मैं इसको कह देता हूं 150 डीपी कर दो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हाउ बिग यू वांट योर हेडर टू बी, कंप्लीटली अप टू यू। तो ये स्क्रॉल कार्ड मेरा 250 डीपी का आ गया, ओके। अब इसके अंदर 2-3 हरा सेटिंग्स हम और करते हैं। लेट मी जूम इनटू इट। मैंने यहां पे कार्ड व्यू सेलेक्ट किया हुआ है, अभी तक मुझे कार्ड का सच कोई दिल हमें क्या कहता है खूबसूरत चीज नजर नहीं आई। हमने कहा ठीक है इस हजरत की सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग में क्या आ जाएंगे, कार्ड का कलर केड़ा चाहिए तानू, असी कहने पे असी भाईजान साढ़े कोल जो है ना कलर आके फॉर एग्जाम्पल ये वाला कलर दे दो, ये आ जाओ और इसको ओके कर दो, तो इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया, बैकग्राउंड बन गया। हमने कहा बहुत अच्छा, कुछ भी कर सकते हो, मैं भी तो कह रहा हूं बैकग्राउंड इमेज भी डाल सकते हैं। मैं अभी इमेज साइड में थोड़ी छोटी देना चाह रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉर्नर रेडियस। अब ये कार्ड सेलेक्ट किया हुआ हमने, कॉर्नर रेडियस है फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं 10 डीपी। अगेन डीपी लिखना लाजमी है वरना कोड कंपाइल टाइम पे एरर दे देगा। डीपी मींस डिस्प्ले पिक्सल, यूनिट है आपके ऑब्जेक्ट्स का। एवरी ऑब्जेक्ट का जब आप साइज दोगे पिक्सल्स में तो आपको डीपी लिखना लाजमी है, नहीं लिखोगे हजरत अंग्रेज एरर खड़ा कर देगा, ठीक है। मैंने कह दिया अगर रेडियस 0 कर दो और 10 डिस्प्ले कर दो। कंटेंट पैडिंग पे मैं बाद में आता हूं। एलिवेशन क्या चीज है, अगेन लेट मी शो इट देन आई विल एक्सप्लेन इट, ठीक है। और पैडिंग भी हम कर देते हैं 5 डीपी, ओके। और उसके बाद अब आखिरी एक चीज है ये कार्ड यूज कॉम्पैक्ट पैडिंग, इसको मैं कर देता हूं चेक, तो ट्रू हो गया, हेंस आपका कार्ड बनकर आ गया। इफ यू कैन सी इट वेरी क्लियरली, ठीक। अब क्या हुआ, अब वो सेटिंग जो पहले नजर नहीं आ रही थी एक्चुअली, जब मैं कार्ड दोबारा सेलेक्ट करूं तो ये मेरे पास कार्ड आ गया और इसकी सेटिंग्स आ गई, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और आप बेहतर तौर पे देख पा रहे हो। अब हमने क्या किया, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिया, आपकी जो मर्जी है दे दो, दे ना दो, इमेज दे दो, व्हाटएवर। रेडियस हमने 10 डीपी दिया तो रेडियस 10 डीपी हो गया। पैडिंग दे दी हमने कि कंटेंट के बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान में 10 पिक्सल्स का गैप रखो, ठीक है। ये जो है CSS के अंदर भी हम इस्तेमाल करते हैं, वही प्रॉपर्टी यहाँ हमने पैडिंग 5 पिक्सल्स की कर दी तो 5 पिक्सल का छोटा सा गैप आ गया। फिर कार्ड एलिवेशन क्या है, अभी इस टाइम अगर मैं कलर को रिमूव कर दूं
तो शायद मुझे एलिवेशन बेहतर तौर पे नज़र आए, लेकिन मैंने कलर दे दिया है, शायद इस वजह से मुझे एम्बोसिंग इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा, वरना अभी चलो दूसरे कार्ड्स बनाएंगे तो नज़र आ जाएगा। तो कार्ड आपको थोड़ा सा एम्बोस्ड उठा हुआ उभरा हुआ नज़र आता है, या मेरे ख्याल में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, स्क्रीन पे शायद आपको क्लियर ना आ रहा हो। एम्बोस्ड एलिवेशन का मतलब होता है कि कार्ड आपका एम्बोस्ड थोड़ा सा उभरा हुआ नज़र आ रहा होगा और नीचे इसका हल्का सा शेडो आ जाता है, तो वो हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो जाता है एलिवेशन से। अब जितनी एलिवेशन आप देना चाहो, फॉर एग्जांपल आप 20 डीपी कर दोगे तो वो 20 डीपी के हिसाब से एलिवेट हो जाएगा, मींस उतना कार्ड ऊपर हो गया आपकी स्क्रीन से तो उसकी साइज छोटी हो गई, बाकी नीचे पीछे शेडो आ गया। तो डू मेक श्योर कि आप इसको कितना ऊपर रखना चाह रहे हो तो उस हिसाब से हम इसको सेट करते हैं, ठीक है। डीपी हो गया, इसके बाद फिर अभी अगर ये चेक मैंने हटा दिया तो एक्चुअली ये पूरे स्क्रीन टू स्क्रीन कार्ड जा रहा है, ठीक है। वो कॉर्नर आपके थोड़े से राउंड नजर आ रहे हैं, लेकिन ये पूरा स्क्रीन टू स्क्रीन जा रहा है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी थी ना इस हजरत अंग्रेज की, यूज कार्ड कॉम्पैक्ट पैडिंग, इसका मतलब ये कि कार्ड को जो बॉर्डर से है ना वो पैडिंग ऐड कर दो ताकि उसकी ओरिजिनल साइज और उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाए। तो ये करने से आपका कार्ड एक्चुअली, इस पे चेक लगाया भाईजान, लग जाओ, तो वो कार्ड एक एम्बोस्ड इफेक्ट के साथ नजर आ गया, बस कार्ड बन गया हमारा। यही वो कार्ड्स हैं जो हम फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह पे देख रहे होते हैं कि बेसिक के कार्ड डिजाइन बनाया, अब उसके अंदर फिर आप और कस्टमाइजेशन करने चले गए। अब इसके अंदर मुझे क्या कस्टमाइजेशन करनी है, मैं लेआउट्स में गया, मैं लीनियर लेआउट पे गया, लीनियर लेआउट उठाया, अब ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं कार्ड के नीचे ड्रॉप करूंगा, तो कार्ड के नीचे लीनियर लेआउट ड्रॉप हो गया ऑटोमेटिकली। अब मैं क्या कहूंगा, लीनियर लेआउट भाईजान तुम क्या करो, मैच पेरेंट मैच पेरेंट, ठीक है। अब एट्रीब्यूट्स पे ख्याल रखना है, लेआउट हाइट, लेआउट विड्थ, टेक्निकली हाइट और विड्थ को बता रहा है, मैंने मैच पेरेंट कर दी कि जितना कार्ड का मैंने स्पेस रखा था लेआउट तुम उतना ही स्पेस ले लो, हाइट में भी उतना ही स्पेस विड्थ में ले लो, तो ऑटोमेटिकली उतना स्पेस में वो लेकर आ जाएगा, ठीक। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, अब इसके अंदर मैंने आके सबसे पहले विजेट्स में गए, इमेज में गए, ये इमेज उठा के लीनियर, अब मैं अब ये देखो, क्योंकि मैं वो कर रहा हूं मल्टीपल लेआउट्स हैं यहाँ पे, सॉरी कंस्ट्रेंट अलग लेआउट हो गया, कार्ड व्यू अलग हो गया, लेआउट। अब आप डायरेक्टली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करो, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। अगर करने गए तो नोट करो कि नाउ यू कैन सी अ पिंक बॉर्डर, तो चेक करो कि पिंक बॉर्डर कहां पर आ रहा है। अभी यहां पे मैंने ड्रॉप किया तो पिंक बॉर्डर कहां पर आ रहा है, ये कार्ड व्यू पे आ रहा है। अगर मैंने बीच में किया तो ये कंस्ट्रेंट पे आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ड्रॉप करते वक्त ये पिंक कलर के बॉर्डर पे ख्याल रखो, इसीलिए टू बी ऑन द सेफ साइड हम यहाँ पे कंपोनेंट ट्री में आके लीनियर के नीचे गए। जब लीनियर के नीचे गए तो अब लीनियर के नीचे एक ब्लू लाइन एरो के साथ आ रही है, इस लाइन को नोट करो, ठीक है। ये ब्लू लाइन एरो के साथ इंडिकेट कर रही है कि ये जो कंपोनेंट आप ड्रॉप करने जा रहे हो ये हजरत इसके नीचे आएगा। अगर मैं कंस्ट्रेंट पे, कार्ड व्यू पे गया तो कार्ड व्यू के नीचे लाइन आ रही है, बताएगा ये यहाँ पे जाएगा। कंस्ट्रेंट पे गया तो कंस्ट्रेंट में, क्योंकि अब 3 लेआउट है और तीनों के अंदर हम कंपोनेंट डाल सकते हैं, तो यहाँ पे एंड्रॉइड कंफ्यूज हो रहा है कि आप कहाँ पे फेंकना चाह रहे हो। तो हमें भी क्लियर रहना है कि मैं इसको लीनियर लेआउट के अंदर फेंकूंगा, और यहाँ पे हम चिकन की तस्वीर दे देते हैं, क्लिक किया ओके, तो ये मेरे पास चिकन इधर आ गया। मैंने कहा ठीक है, अभी मैं चिकन के अगर भेज जाऊं तो ये भी रैप कंटेंट है, जितनी चिकन की जगह है ना वो पूरी घेर लो, पूरी घेर ली उसने। हमने कहा रुको, चिकन तो नहीं चाहिए मुझे, इसके साथ साथ यहाँ पे टेक्स्ट भी चाहिए, तो कॉमन में चले गए, टेक्स्ट व्यू के अंदर गए, लीनियर लेआउट के नीचे अब देखो एरो बता रहा है और डॉटेड लाइन आ गई, हायरार्की बताने के लिए हमने ये भी डाल दिया, सामने ये वाली चीज भी आ गई। अब लीनियर लेआउट कौन सा है, ये हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का मतलब ये रो के हिसाब से, मैं 2 रो के अंदर इस मेन्यू को तोड़ दिया, मैंने कहा यहाँ पे आ जाओ, इसको उठाया, मैंने कहा तुम छोटा हो जाओ, ठीक है। चिकन को उठाया, मैंने चिकन को कह दिया यार तुम 100 डीपी की विड्थ पे आ जाओ, तो चिकन आपका छोटा हो जाएगा, इसकी विड्थ बड़ी। अब हम कंट्रोल कर सकते हैं इन अदर वर्ड्स, ठीक है। मैं इसको कहता हूं तुम सिर्फ 80 डीपी पे आ जाओ, तो ये चिकन और छोटा हुआ। मैंने कहा ना काके ना, तुम रैप कंटेंट करोगे तो ये पूरा भर जाएगा। मैंने कहा इसको और छोटा कर दो 50 डीपी, ठीक है। तो ये 50 डीपी, मैंने कहा अभी और भी छोटा होगा 20 डीपी करो, तो ये 20 डीपी। भाई कितना कम करेगा, बाकी जिंदगी में बचा क्या इसके, ठीक है। तो ये मिनिमम आई थिंक यहाँ पे आ गया तस्वीर की, इसके साथ व्हाइट बॉर्डर के साथ। इसी तरह से ये टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट को मैंने कहा तुम भले पूरी स्पेस ले लो, क्योंकि मेरा चिकन का सिर्फ लोगो होगा, यहाँ पे मेन्यू आएगा। अब मुझे इसका साइज बड़ा करना है, मैं आ जाऊँगा नीचे और टेक्स्ट जहाँ पे लिखा था, किधर गया टेक्स्ट, और यहाँ पे आ गया टेक्स्ट व्यू। मैं CHICKN चिकन RECIEP रेसिपी कर दी, यहाँ पे नाम चिकन रेसिपी आ गया। मुझे इसका फॉन्ट साइज बड़ा करना है। अब ये मेरे वर्जन के अंदर टेक्स्ट अपीयरेंस बड़ा लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है, मैं इसको उठा के डिस्प्ले साइज 2 कर दूंगा, तो चिकन रेसिपी बड़ा हो गया। क्योंकि रैप कंटेंट किया हुआ है, तो रैप कंटेंट की वजह से क्या हो रहा है कि जितना इसको साइज चाहिए
ये अपनी साइज ले रहा है, बाकी उसको चुकड़ू को कर रहा है। तो इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना है कि ना अब मुझे या तो इसको छोटा करना पड़ेगा, फिलहाल मैं इसकी टेक्स्ट साइज को छोटा करता हूँ। ठीक है, अब टेक्स्ट साइज यहाँ पे मैं कैसी छोटी करूँ? ठीक है, मैंने डिस्प्ले 1 कर दिया तो डिस्प्ले 1 में थोड़ा साइज और छोटी हो गई। या फिर आप क्या कर सकते हो, आ जाओ स्प्लिट व्यू के अंदर। ठीक, इसको कर दिया बर्ड मिनिमाइज, इसको कर दिया मिनिमाइज, चिकन रेसिपी उठाई, ये रही मेरे पास टेक्स्ट व्यू ऑफ कोड। यहाँ पे आके हम एक लाइन ऑफ कोड लिख देंगे, एंड्रॉइड NDROID एंड्रॉइड कॉलन टेक्स्ट साइज इज इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 30 SP। तो 30 SP का साइज आ गया, और आई थिंक 40 कर लेते हैं, 40 तो वही हो गए, 30 SP सही था, 30 SP चिकन साइज हमारे पास आ गई। ठीक है जनाब, तो ये हमारे पास एक लाइन ऑफ कोड मैंने लिख दी यहाँ पे टेक्स्ट व्यू के अंदर, जो टेक्स्ट व्यू कंपोनेंट था। क्योंकि मेरे पास टेक्स्ट अपीयरेंस जो थी वो प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट साइज पहले एट्रीब्यूट में होती थी, नए वर्जन के अंदर इन्होंने गायब कर दिया है। लेकिन अगर आपको टेक्स्ट साइज मैन्युअली कंट्रोल करना है तो इसको यहाँ से हमने आके स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद कोड व्यू आ गया, कोड व्यू में आके मैंने ये लाइन लिख दी। इसको आप बोल्ड भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया कि यार एंड्रॉइड, अब ये XML का कोड है बाय द वे, ये XML का कोड है। हमने कहा एंड्रॉइड में जाओ, टेक्स्ट STYLE स्टाइल इज इक्वल्स टू बोल्ड कर दो, तो अब आपका चिकन बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको सेंटर करना है तो मैं लिखूंगा यार एंड्रॉइड, एंड्रॉइड इसीलिए क्योंकि उसको पता चले कि हम एंड्रॉइड का कोड लिख रहे हैं। फिर इसको हम दे देंगे टेक्स्ट ALIGNMEND अलाइनमेंट, ए कैपिटल है सेकंड वर्ड का प्रिंसिपल, और इसको हम कर देते हैं सेंटर CENTER। ठीक है, तो अभी आपका टेक्स्ट सेंटर पे आ जाएगा। ये वो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो पुराने के अंदर सामने पड़ी हैं, नए के अंदर इन्होंने एक्चुअली टेक्स्ट अपीयरेंस करा के रख दिया कि आप इसकी पूरी अपीयरेंस सेटिंग करो, आगे चल के हम इसकी अपना स्टाइल बनाएंगे। लेकिन आप अगर मैन्युअली करना चाहो तो थोड़ा कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, हमने कोड लिखा, टेक्स्ट को सेट कर दिया, हमने कहा बड़ा ज़बरदस्त हो गया, अब आप इसकी अलाइनमेंट वगैरह बाकी और सेट करो, आपके पास मेन हेडिंग का कार्ड बन गया। हमने कहा यार ये तो हुआ डन, वापस जूम आउट करते हैं, अब आ जाओ बाकी मेन्यू कार्ड को हम कैसे बनाएं। ठीक है, ये रहा सेम, तो ये कार्ड व्यू बना, खलास ऊपर का एक कार्ड। अब मुझे नीचे के मेन्यू बनाने जिसपे चिकन की रेसिपीज लिखी हुई हो, फुल व्यू कार्ड एक और वो स्क्रोलेबल हो। ये मैंने अलग इसीलिए बनाया कि इसको मुझे स्क्रोल नहीं करना। अब नीचे का मेन्यू जो होगा वो स्क्रोल होना चाहिए। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्क्रोल व्यू में गए। ठीक, इसी तरह से कॉमन में स्क्रोल व्यू मौजूद है, नहीं तो कंटेनर्स में आ जाओ, कंटेनर्स में था, लेआउट में था, कंटेनर्स में होगा स्क्रोल व्यू, यस। तो कंटेनर्स के अंदर हमारे पास स्क्रोल व्यू मौजूद है। मैंने स्क्रोल व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, अब की बार इसको मैं कंस्ट्रेंट के अंदर ड्रॉप करूंगा। ठीक है, और इसको मैं कोशिश करूंगा कंस्ट्रेंट के नीचे, उप्स, कंट्रोल Z। ठीक है, इसको हम नीचे रखेंगे यहाँ पे कार्ड व्यू के नीचे। ओके, अगेन इसको मैंने डिलीट कर देते हैं। स्क्रोल व्यू उठाया, कहां पे ड्रॉप कर रहे हो दैट मैटर्स। अगर इसको ऊपर रखा तो इसका मतलब कंस्ट्रेंट लेआउट, फिर स्क्रोल व्यू, फिर उसके बाद कार्ड व्यू। ये कंपोनेंट ट्री में हायरार्की में मैटर करेगा। यहां पे नहीं आना चाहिए, मुझे नीचे करना है, तो मैं नीचे लेकर आया, और नोट करो ये डॉटेड लाइन आ रही है अब मेरे पास। मैंने कहा यार ठीक है, इसको नीचे रखो, तो इसका मतलब ये होगा कि ये कंटेनर ऊपर हुआ, उसके नीचे स्क्रोल व्यू आ जाएगा। ओके, हमने कहा सही। और इसका अब जो होगा हम सेम चीज कर देंगे कि यार इसको पहले हम हॉरिजेंटली कंस्ट्रेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये हॉरिजेंटली कंस्ट्रेंट हो गया, और फिर इसको हम आके कह देंगे कि यार वर्टिकली कंस्ट्रेंट नहीं करो। उप्स, इसको ड्रैग करके मैं नीचे ले आया, जहां पे ये कार्ड खत्म हो रहा है वहां तक, वरना ये पूरा ऊपर तक चला जाएगा तो कंपोनेंट्स आपके हेडर के ऊपर स्क्रॉल होते रहेंगे। सो डू वेरी बी केयरफुल विद दैट। अगेन कंट्रोल Z, जैसे मैंने देखा कि स्क्रॉल व्यू सेलेक्ट किया तो यार ये ऊपर तक जा रहा है, पूरे एरिया पे कवर कर रहा है। मैंने कहा ये गलत, इसको बॉर्डर को क्लिक किया, नीचे तक ले आए जहां पे कार्ड खत्म हो रहा है, यहां तक मेरा स्क्रोलिंग चाहिए, यहां पे रखा। अब इसको मैं यहां पे ब्लू डॉट पे क्लिक कर दूंगा, तो ये 2 पिक्सल्स का गैप छोड़ के इससे मेरे पास ये लेआउट इधर बन गया। ठीक, हमारे कहा वेरी वेल डन हो गया। इस पे क्यों एरर आ रहा है मेरे भाई? ओके, अब इस पे एक एरर आ रहा है, नो स्पीकेबल टेक्स्ट, इसका एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? एंड्रॉइड के अंदर नई एक फनकारी आ गई है कि आप हर कंपोनेंट के पीछे एक स्पीकेबल टेक्स्ट लगाएं, जिसकी वजह से आपको हर जगह पे येलो बार भी नजर आ रहे होंगे, येलो बटन। स्पीकेबल का मतलब यह कि फॉर दोज पीपल हु आर ब्लाइंड, जो देख नहीं सकते ना, वो एक्चुअली टच करके ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर उन्होंने कॉल पे बटन रखा है तो कॉल, डिक्लाइन, 1 2 3, तो वो वॉइस आ रही होती है अगर ब्लाइंड के जो रिव्यू हम मोबाइल यूज करते हैं।
ठीक है, उसके लिए जरूरी है कि हर कंपोनेंट के पीछे स्पीकेबल वर्ड लगा हुआ होना चाहिए। ओके, अभी हम नहीं लगा रहे लेकिन लगा हुआ होना चाहिए। तो यहां पे वो कह रहा है कि फिलहाल इग्नोर करूं, मैंने चीज सपोर्ट नहीं लगाई, मैंने इग्नोर किया, वो एरर यहां से गायब हो गया। ओके डोकी है। ओके, इसको हम बंद कर देते हैं। तो ये मेरा अब क्या हुआ, कंस्ट्रेंट लेआउट, पहला कार्ड, स्क्रॉल व्यू के अंदर आके मैं लगा लूंगा लेआउट। मैंने कह दिया अब ये वर्टिकल लेआउट इसके अंदर फेंक दो, तो ये लेआउट हमारे पास इसके अंदर आ गया। हमने कहा जबरदस्त। तो ये लेआउट का मतलब ये कि अब स्क्रॉल के अंदर हमारे पास लेआउट आ गया। अब यहाँ कोई कंस्ट्रेंट की जरूरत नहीं है। अब इस लीनियर लेआउट के अंदर मुझे क्या करना है, इस तरह की डिवीजन करनी है मेन्यू की। तो अब इसके अंदर मैं कंटेनर में जाऊंगा, इसके अंदर हमने कार्ड व्यू लगाया। ठीक, अब इस लीनियर के अंदर हमने एक और कार्ड व्यू लगा दिया। हमने कहा बहुत कमाल का काम किया। ओ ओ ओ ओ, अच्छा ये 2 क्यों बन गए, बंद बंद। ठीक है, स्क्रॉल व्यू के अंदर लीनियर लेआउट हमारे पास आ गया। ओके, तो इस लीनियर लेआउट के अंदर हम आके क्या करेंगे, कार्ड व्यू को ड्रॉप कर दिया, डन। सो मेक श्योर ये हायरार्की आपकी सही जा रही हो। कंस्ट्रेंट के अंदर स्क्रॉल व्यू के अंदर लीनियर लेआउट, और लीनियर लेआउट के अंदर फिर कार्ड व्यू। तो जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोर्ड पे भी एक्सप्लेन किया था, ये हमारे पास वही स्ट्रक्चर आ जाएगा। इस कार्ड को भी फिर वही हरकत करते हैं। यहां पर आगे कॉर्नर रेडियस मैं कह देता हूं फॉर एग्जाम्पल 10 dp, फिर बढ़ाते हैं इसका आगे चल के। कंटेंट पैडिंग फॉर एग्जाम्पल 5 dp कर दिया, और एलिवेशन हम इसको दे देते हैं 12 dp की। तो हमारे पास 12 dp की इसमें एलिवेशन आ जाएगी। यूज कॉम्पैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कॉम्पैक्ट का कार्ड आ जाएगा। ना इफ यू कैन सी दिस अगेन, अभी इसके अंदर एलिमेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं जूम करूं तो ये आपके पास कार्ड जो है वो यहाँ पे बना हुआ आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्ड आ गया, कंपोनेंट नहीं है। हमने कहा कोई मसला नहीं, इस कार्ड के अंदर मुझे क्या रखना है, मुझे भी अपनी रेसिपीज की इमेज रखनी है। तो रेसिपीज की इमेज अगर हमारे पास है तो बहुत अच्छी बात है, रेसिपी की इमेज नहीं है तो अब हमारे ऊपर है कि हम इसको कैसे मूव करना चाहें। अब इस पर 2 चीजें आ गई, रेसिपी आएगा तो अब आप अगर फुल इमेज यूज कर रहे हो या जैसे यहां पे मैंने 2 चीजें की हुई थी। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर भी वही करना चाहूं कि इमेज भी आए, सामने उसका नाम भी आए, तो फिर मुझे इस कार्ड व्यू के अंदर यही करना पड़ेगा जो मैंने इसके अंदर किया था। लीनियर लेआउट, वर्टिकल लगाया, उसके अंदर 2 इमेजेस। अगर मुझे इसके अंदर सिंपल एक इमेज रखनी है, जो अभी मेरा आइडिया है कि मैं सिंपल एक इमेज रख रहा हूं, तो मैं यहां पे आ जाऊंगा बटन्स के अंदर या विजेट्स के अंदर, इमेज व्यू उठाया, और अब स्क्रॉल करते हुए इस कार्ड के अंदर मुझे इमेज व्यू डालनी है। और मैं फिलहाल चिकन वाली ही उठा लेते हैं क्योंकि और मैंने इमेजेस बनाई नहीं, तो मेरे पास ये इमेज इसके अंदर आ गई। अगेन अगर मैं इमेज सेलेक्ट करके आऊँ तो इस भाई के जो कंटेंट होगा रैप कंटेंट, पूरी साइज के हिसाब से जाओ। मैं कह देता हूँ पूरी साइज के हिसाब से नहीं जाओ, मैच पेरेंट कर दो, इसको भी मैच पेरेंट कर दो, तो यह पूरे पेरेंट के ऊपर आ गई। ठीक है, अब मैंने कह दिया यार ये पेरेंट का साइज बहुत बड़ा है, तो कार्ड व्यू में गए, कार्ड व्यू में जाके पेरेंट की जो हाइट थी मैंने कर दी 100 dp। तो ये पेरेंट की हाइट 100 dp हो गई। मैंने कहा ना ये तो कम हो गया, 200 dp कर दो, तो ये 200 dp का मेरे पास एक कार्ड बनकर आ गया। नाउ इफ यू स्क्रॉल, अच्छा इफ आई कैन जूम इन एंड कैन यू सी द कार्ड लेआउट, इस पर थोड़ा नजर नहीं आ रहा वैसे स्क्रीन पे आपको, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कार्ड नजर आ रहा है ना, स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे प्रॉपर मुझे जो है अगर मैं थोड़ा और जूम इन करूँ वाला, ठीक है, ये अभी हाईलाइट किया हुआ है, कैन यू सी दिस बॉर्डर, तो अब आपको हल्का सा बॉर्डर और वो इलोंगेटेड नजर आ रहा होगा। बहरहाल इफ आई सेलेक्टेड तो ये पूरा एक कार्ड बन के हमारे पास आ गया। ओके, तो ये कार्ड व्यू हमारे पास एक कंप्लीट बन गया। हमने कहा बहुत अच्छी बात मेरे भाई, खलास बस कहानी इतनी पूरी। अब इसमें सिर्फ करना क्या है, इस चिकन वाले बटन को सेलेक्ट किया, स्क्रॉल अप, ये आईडी है ना, इस पर मैं नाम दे दूंगा बटन CHICKEN_1। ठीक है, 1 इसीलिए दिया, रिफैक्टर कर दो यस, क्योंकि अब मैं मेन्यू आइटम बनाऊंगा, चिकन मेन्यू 1, चिकन मेन्यू 2, चिकन मेन्यू 3 वगैरह 4 5 6 7 8 9 10। तो बजाय कि मैं मेन्यू के नाम लिखूं, मैं बटन का नाम दूंगा, तब जब इस पर क्लिक करूं तो नई एक्टिविटी मेरे पास लोड हो गई। बस कहानी इतनी पूरी हुई हमारे पास। ये कार्ड व्यू आ गया, ये एक कार्ड व्यू बना। आप चाहें तो इस कार्ड व्यू को भी नाम दे दें, वरना कार्ड व्यू हमने वही रखा। मेरे पास एक मेन्यू बनकर आ गया। अब मुझे इसको डुप्लीकेट करना है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये वाला कार्ड उठाऊंगा, इसको कॉपी पेस्ट मारूंगा और डुप्लीकेट करते चले गए। डुप्लीकेट कैसे करेंगे हम कोड में आ जाएंगे। तो मैंने वापस स्प्लिट व्यू किया, ठीक है, कम इनटू दिस कार्ड। तो अब आप कोड देखो, थोड़ा सा कोड को मुलायजा फरमाओ। ओके, व्हाई, बिकॉज नाउ वी नीड टू लिटिल बिट अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट द कोड इज। तो कोड में आ गए, हमारे पास कंस्ट्रेंट लेआउट, उसके अंदर कार्ड व्यू आ गया। ओके, कार्ड व्यू के अंदर हमने लीनियर भी डाला था, इमेज भी डाली थी, टेक्स्ट भी ये टॉप का बना और ये ऊपर का कार्ड आपका मुकम्मल हुआ। तो ये हमारे पास ऊपर का कार्ड एक कंप्लीट हुआ।
फिर नीचे आ गए, हमने स्क्रॉल व्यू डाला, तो दिस इज मोर लाइक एन HTML, अगर HTML से जहन उठाओ, ठीक है। तो HTML का टैग आया, ये टैग की एट्रीब्यूट्स आई, उस HTML के टैग के अंदर मैंने एक और लीनियर टैग बनाया, लीनियर टैग के एट्रीब्यूट्स आई, उस लीनियर के अंदर फिर मैंने एक और कार्ड व्यू बनाया, उसमें हमने इमेज डाल दी और फिर कार्ड व्यू बंद किया। अब इस कार्ड के अंदर मैं बहुत चीजें डाल सकता हूं, जैसे मैंने कहा फेसबुक का कॉम्प्लेक्स है, इस कार्ड व्यू के अंदर भी मैं और लीनियर डाल के रो कॉलम 2-3 स्ट्रक्चर जितने कंपोनेंट्स आप रखना चाहो, एक कार्ड पूरा हम बना लेते हैं। फिर उस कार्ड को भी एज ए कस्टम विजेट हम करके सेव कर सकते हैं। आगे चल के ये भी हम करेंगे, क्रिएटिंग योर ओन कस्टम विजेट। तो जब आप बनाओगे तो आपको हर दफे ये कॉपी पेस्ट ना करना पड़ेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, आपका अपना कस्टम विजेट बनकर आ गया, ठीक है। तो जब भी हम बना रहे हैं ना कस्टम विजेट्स बने हुए, हम अपने भी बना सकते हैं। फिलहाल मैंने क्या किया, ये वाला कार्ड उठाया, ठीक है, जिसमें चिकन मेन्यू बटन 1 था, इस कार्ड व्यू को यहां तक सेलेक्ट किया, जो लीनियर लेआउट के अंदर है, स्क्रॉल व्यू के अंदर है, कंट्रोल C मारा हजरत अंग्रेज का, नीचे आए, कंट्रोल V मारा, कंट्रोल V मारा, कंट्रोल V मारा, कंट्रोल V मारा, जितनी दफा दिल करेगा आप व्यू करते जाओगे। नाउ नोट करो वो स्क्रॉल करता जा रहा है, इस वक्त मैं माउस से व्हील से स्क्रॉल कर रहा हूं, आपके व्यूज आप बनते चलेगा, ठीक। मेरा मेन्यू बनना शुरू हो गया। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट मारा है, पहली चीज एरर रिमूव करो, ठीक। एरर रिमूव क्या है कि इमेज 1 ऑलरेडी मौजूद है, स्क्रॉल व्यू लीनियर, 1 मिनट में मैच करूं, ये ID 1 आ गई। अब जो दूसरा बनेगा उसको इसीलिए मैंने कहा ID 2 कर देंगे, जो तीसरा बनेगा चिकन मेन्यू 3 हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह से जो चौथा होगा 4, जितने बटन आपने बना के रखने हैं, इसको 5 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये 1 2 3 5 हुए, एरर खत्म हुए, फंटास्टिक काम हुआ। अब वापस यहाँ पर आ जाते हैं, स्क्रॉल किया ऊपर, पहला तो कुकड़ बन गया, उसके बाद जो दूसरा बटन था हमारे पास, ठीक है, इफ यू चेक इट्स कोड ऐप CSRC कॉम्पैक्ट चिकन मेन्यू, ठीक, ये कोड आ गया मेरे पास। मैं इसको चाहूं तो एट्रीब्यूट्स में चला जाऊं तो SRC कॉम्पैक्ट आ गया, यहां से चिकन से उठा के इसको मैं बीफ कर देता हूं, तो ये बीफ आ जाएगा। स्क्रॉल करो नीचे, बीफ के बाद तीसरा चिकन आ गया, इसको उठा के हमने फिश कर दिया, क्लिक ओके, तो फिश आ गया। फिर स्क्रॉल किया नीचे, चौथे को स्क्रॉल करके मैंने फॉर एग्जांपल मटन दे दिया, ठीक है, तो मटन आ गया। हैंस आपका मेन्यूज बनना शुरू हो गए, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्रिएटिंग अ कार्ड व्यू, अ कॉम्प्लेक्स कार्ड व्यू विथ अ कंस्टेंट हेडिंग। अब आपका ये नीचे वाला एरिया स्क्रॉल कर रहा है, ऊपर का फिक्स्ड है, इसकी अबाउट डिजाइनिंग यूजुअली फिर ये होता है कि हम कैनवा पे चले गए, कैनवा बहुत अच्छी एक वेबसाइट है, वहाँ चले गए, वहाँ पे पूरा हेडर अपना अच्छा डिजाइन कर लिया, वो सिंगल इमेज ला के यहाँ पे रख दो। अगर आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना चाह रहे, ये कार्ड व्यू पे नहीं जाना चाह रहे, कोई मसला नहीं, एक इमेज रख दो, लेकिन इमेज आपने पूरी डिजाइन की व्यू, मैंने कार्ड व्यू यूज़ करके कर दी। आप कैनवा में पूरी एक इमेज डिजाइन करके लोगो बना के हेडर बना के यहाँ पे रख दो, आपकी मर्जी। यहाँ पे आपका वही सिंगल इमेज का मैंने एक पूरा, अब ये क्योंकि वाइट एरिया आ गया तो आप पूरी एक लंबी इमेज बना सकते हैं जिसमें डिश उसका नाम लिखा हुआ हो, यहाँ पे पूरी इमेज दे दें, बड़ी जबरदस्त तरीके से आपकी ऐप बन गई। अब इसका काम क्या होगा, ऑन क्लिक बटन लगाऊंगा मैं बीफ के ऊपर, नई एक्टिविटी खुलेगी जिसपे बीफ का रेसिपी आ जाएगी, ठीक। मैं फिश पे क्लिक करूं, फिश की रेसिपी आ जाएगी। ये मेरे पास एक एक्टिविटी बन गई चिकन रेसिपी की। वंस ये एक्टिविटी क्रिएट हो गई, खत्म। अब मैं क्या करूंगा, अब इसका एक और कॉपी पेस्ट, अब मैं नई एक्टिविटी बनाऊंगा, ये पूरा कोड उठा के पेस्ट करूंगा, बस दूसरी एक्टिविटी बन गई। अगेन मैं आ जाएंगे हम अपने कोड के अंदर, प्रोजेक्ट, इन 1 सेकेंड राइट क्लिक, न्यू में गए, एक्टिविटी में गए, भाईजान हमने एक और एम्प्टी एक्टिविटी बनाई। अब मैं क्या नाम दे दूंगा, अब मैं दे दूंगा फॉर एग्जांपल मटन RECIPIE रेसिपी, ठीक है। अब मैं मटन रेसिपीज बनाने गया, उसने कहा ठीक है। मसला ये कि अब मैं फिर सारा दोबारा बनाऊं, ये तो एक मैंने कार्ड बना दिया, मैंने बड़ी मुश्किल से चिकन रेसिपी की सारी कहानी मुकम्मल की मेरे भाई, अब मैं दोबारा बनाऊं। हजरत अंग्रेज कहता है नहीं, मैंने तुम्हारे लिए ही तो कॉपी पेस्ट इजाद की है। तो मैं चिकन में गया, मैंने पूरा कोड सेलेक्ट किया, अगर आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो तो, वरना रेकमेंडेड होता है कि कंस्ट्रेंट लेआउट क्योंकि डिफॉल्ट है, तो ये कंस्ट्रेंट लेआउट आप इसके में स्प्लिट करोगे तो इसके अंदर भी मौजूद है, उसको डिफॉल्ट रहने दो, ठीक है। बाकी का जितना भी कोड है ना हजरत अंग्रेज का, वो पूरा उठाया मैंने और यहां पर आए, कंट्रोल C किया। अब देखो लास्ट वाली लाइन मैंने छोड़ दी, इसको कॉपी किया, मटन रेसिपी में गए, इधर लाके पेस्ट मारा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है जनाब, सारा कोड बनकर आ गया। यहां पे चिकन की जगह पे अब मैं लिख दूंगा मटन, ठीक है, MUTTUN, मटन रेसिपी, जो सोर्स थी टेक्स्ट अपीयरेंस की, ये वाली इमेज, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको दे दिया मटन की तस्वीर, तो अब ये मटन रेसिपी बन गई। नीचे की तस्वीरें चेंज करते गए, मेरी दोनों एक्टिविटीज़ बन गई।
तीसरी एक्टिविटी भी क्रिएट की, कोड कॉपी किया, पेस्ट मारा, पूरा इंटरफेस बनकर आ गया। अब हो सकता है किसी में 5 ऑप्शंस हो, किसी में 6 हो, वो फिर आप कस्टमाइज कर लो। बटन का इवेंट सबके अंदर सेम। इसी तरीके से नाम अगर आपने सेम रखा हुआ है तो जो जावा का कोड करोगे वो भी सारा कॉपी पेस्ट करके वहां पे रखोगे, बटन सेम। ठीक है, आपकी ऐप तैयार होना शुरू हो गई। यहां तक बात समझ में आई? तो ये बेसिक एक ट्यूटोरियल था कार्ड्स का, जिसको हम कार्ड्स लेआउट यूज कर रहे हैं यूजिंग नेस्टेड स्ट्रक्चर। इसको लेट मी वेरी केयरली क्लैरिफाई वेरी क्विकली दैट इफ यू कम हियर, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद रखने वाला है। अब ये देखो सारे कार्ड्स आ गए। कंस्ट्रेंट लेआउट बनाया, कंस्ट्रेंट के अंदर पहला कार्ड हमने बनाया था ये ऊपर वाला, ठीक है। उस कार्ड के अंदर जाके हमने, ठीक है, उस लेआउट के अंदर जाके फिर हमने लीनियर लेआउट डाला था। लीनियर के अंदर हमने जाके 2 इमेजेस डाले थे। अब मैंने ये कहा कि अगर आप कार्ड बना ये नहीं करना चाह रहे तो उसमें लीनियर ही बनाते हुए आप एक इमेज बनाओ, उस इमेज के ऊपर इमेज कैनवा पे जाके इमेज बना के पूरी इमेज बना के रख दो, पूरा हेडर आपका अच्छी तरीके से आ जाएगा, नो प्रॉब्लम विद दैट। यहाँ पे मैंने सेम रिपीटेटिव तस्वीरें यूज की हैं, अच्छी सी तस्वीरें आप नेट पे मिल जाएंगी। कैनवा पे जाके एक डिश आ गई सामने, रेसिपी पूरा वर्टिकल बॉर्डर के आप रेसिपी लिख दो, आपकी मर्जी है। अच्छी तरीके से इमेजेस बनाओ, जितना ऐप को खूबसूरत बना सकते हो आपके ऊपर है। नाउ यू वुड बी एबल टू सी देयर दीज आर डिफरेंट कार्ड्स अवेलेबल, ठीक है। और ये आपका मेन्यू आ गया। ईच कार्ड इज ऑल्सो स्क्रोलेबल, जितने ऑप्शंस जाएंगे। स्क्रोलेबल करने के लिए हमने स्क्रोल व्यू डाला था। स्क्रॉल व्यू के अंदर हमने लीनियर लेआउट डाला था वर्टिकल वाला, ताकि वर्टिकली इस तरीके से मेरे पास कंपोनेंट्स आ जाएं। फिर हमने एक कार्ड क्रिएट किया, कार्ड के अंदर अब मेरा बटन डाल दिया। अगेन यू कैन कस्टमाइज इट फर्दर। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि सर इसमें भी मुझे 3 ऑप्शंस चाहिए या 2 ऑप्शंस चाहिए, एक इमेज आए और फिर जो दूसरे आए उस पर ऊपर भी टेक्स्ट हो, नीचे भी टेक्स्ट हो, 3 लाइनों ऑफ टेक्स्ट हो। तो अब मैं इसको और स्प्लिट करूंगा। कार्ड के अंदर पहले मैं डालूंगा लीनियर लेआउट वर्टिकल वाला, ताकि एक कार्ड को फिर 2 कॉलम्स के अंदर ब्रेक करूं। फिर सॉरी, पहले हम हॉरिजॉन्टल डालेंगे फिर उसको वर्टिकल में ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो पहले इसके अंदर हम हॉरिजॉन्टल डाल देंगे, ये वाला वर्टिकल वाला, सॉरी ये वर्टिकल वाला है। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल वाला डालेंगे, ठीक है, यस कंफ्यूजन। पहले हम वर्टिकल वाला हॉरिजॉन्टल वाला डालेंगे, फिर उसको फर्दर 2 हिस्सों में तोड़ के कंपोनेंट्स रखेंगे। तो इन अ कॉम्प्लेक्स लेआउट कहने का मकसद ये है कि अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हम स्ट्रक्चर करते जाते हैं, अपनी मर्जी के स्ट्रक्चर कार्ड्स बनाते जाते हैं। सो डू दिस। आई विल ट्राई टू शेयर, आई विल नॉट ट्राई टू शेयर द कोड डायरेक्टली, लेकिन मैं देखता हूं कि अगर दिल किया तो कोड शेयर भी कर देंगे हम, ठीक है। डिपेंड करता है कि कितनी फरमाइशी प्रोग्राम आते हैं, रिक्वेस्ट कितनी आती हैं। अगर ज़्यादा हुई तो फिर हम कोड की शेयर भी कर देंगे, बट डू ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। मुझे फिर बताओ, कोई प्रॉब्लम हुआ मैसेज कर दो, कमेंट कर दो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अभी जावा का इसमें किया नहीं है। व्हाट आई विल डू कि आई विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट फेज, अगले फेज के अंदर हम इसका जावा का भी पूरा कंप्लीट करके बता दूंगा।